गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ करिश्मा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। क्लास थर्ड का हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, द क्यूरियस बेबी एलिफेंट। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, होमोनिज्म। मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें स्पेलिंग्स तो सेम होती हैं, लेकिन इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। और उसी को पढ़ के हमने लेट्स ट्राई 4 कंप्लीट कर लिया था। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्लॉज मीनिंग सेम है बट इनका हिंदी मीनिंग अलग है। ऐसी सारी मीनिंग्स थी, ये डबल यूज़ हुआ है इनका, और इनका हिंदी मीनिंग अलग होने से सेंटेंस का मीनिंग भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। आज हमको लेट्स ट्राई 5 करना है। हमें 2 मीनिंग्स दे रखी हैं, मतलब 2 जो हिंदी मीनिंग बनता है इनका वो डिफरेंट दे रखा है। उसके लिए हमें 1 मीनिंग ढूंढनी है। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसको। ए किया हुआ है, सेकंड करते हैं। टू राइट समथिंग डाउन, जो नीचे कुछ लिखा जाता है, और पेपर मनी, और जो पेपर की जो मनी होती है, पैसे को क्या कहते हैं हम, नोट। जो मतलब पेपर से बना होता है, जो नोट होता है हमारा 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, वो सब किससे बना होता है बच्चों, पेपर से ही तो बना होता है। और हम जब हमारी कॉपी के नीचे लास्ट में कुछ डालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, नोट। तो नोट, एक तो पेपर मनी, पैसों को नोट बोलते हैं, और एक नोट जो हम कॉपी में डालते हैं, जो हम नीचे लिखते हैं, समथिंग राइट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नोट। फिल कर लीजिएगा। ए लाइन ऑफ थिंग्स और पीपुल, लोगों की एक लाइन, एन एक्शन विथ ऑर्स, तो उसको क्या कहते हैं, रो। क्या कहते हैं उसको, रो यानी होती है लाइन। एक तो जो लोगों की बनती है और एक एक्शन की जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, रो। ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स, टिप ऑफ योर फिंगर्स, आपकी फिंगर्स के ऊपर जो टिप होता है वो क्या होता है, नेल, और नेल नाखून। और समथिंग योर हैमर, और जो हथौड़े का जो होता है, हैमर यानी होता है हथौड़ा, उसको भी, उसका जो वो होता है बच्चों, उसको भी क्या कहते हैं, नेल। समथिंग यू टाई योर हेयर विथ, आप अपने बालों में जो गांठ लगाते हैं, जो बालों को रोकते हैं, किससे रोकते हैं, क्लिप से। और टू स्नीप को भी क्या कहते हैं बच्चों, क्लिप कहते हैं। ए वॉश बेसिन टू ड्रॉन, वॉश बेसिन को बेटा हम स्कूल में घर पे, हमारा घर पे, सबके घर पे वॉश बेसिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंक। क्या कहते हैं, सिंक भी कहते हैं। टू ड्रॉन यानी डूब कर मरना, तो सिंक को, डूब कर मरना सिंक को भी कहा जाता है। फिर है ए फोल्डर टू कीप पेपर्स, पेपर्स को फोल्ड करने के लिए किस में रखते हैं हम, फाइल में। किस में रखते हैं, फाइल में। समथिंग यू डू टू नेल्स टू शेप दैम, और जब हम नेल्स को कोई शेप देते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, फाइल कहते हैं। ओके। ए डे इन द कैलेंडर, कैलेंडर में एक डे होता है, उसके क्या होती है, डेट होती है। एक डे होता है जैसे मंडे, तो मंडे की कोई डेट होती है। और ए फ्रूट, एक फल होता है, जो ताड़ का पेड़ होता है जो उस पर उगता है, उसको भी क्या कहते हैं, डेट कहते हैं। एक फल होता है, फल को क्या कहते हैं, डेट। एंड जो ताड़ के पेड़ पे उगता है ना, उस फल को हम डेट कहते हैं। एन एक्शन ऑफ योर हैंड्स, आप अपने हाथ से कोई भी एक्शन करते हो, जैसे मैंने ऐसे किया, ठीक है। और एक समुंदर में जो होती है उसको क्या कहते हैं, वेव, लहर, इसको क्या कहते हैं, लहर। समथिंग यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम, आपका वाटर में कुछ बनाना, वाटर से कुछ खींचना, वेल, कुएं से खींचते हैं। और हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हो, वेरी वेल बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो वेल यानी कुआं भी होता है, और वेल यानी बहुत अच्छा भी फील करना होता है। मीनिंग दोनों के लिए सेम रहेंगी, बट इनका हिंदी मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग दोनों के लिए सेम रहेंगी, लेकिन हिंदी मीनिंग चेंज हो जाएगा। इन दोनों जो हैं इनके लिए मीनिंग तो सेम होगा, लेकिन इनका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा होमोनिज्म। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। अब आप ये लेट्स ट्राई 5 फिल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम इसको रीड करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। एंड ये आप लेट्स ट्राई 5 अपनी कोर्स बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।